सबसे पहले बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, क्योंकि उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस समय नैनीताल में मौजूद हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही हैं राष्ट्रपति। क्या कुछ कह रही हैं, आइए सीधे आपके लिए चलते हैं। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किए जाने वाले कालू सिंह मोहरा से लेकर सालन सलिया सत्याग्रह की नेतृत्व कर्मी राम सिंह धोनी तक अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने संघर्ष किया था। मैं ऐसे सभी विभूतियों की स्मृति को नमन करती हूँ। इस राज्य की वीर युवाओं ने देश की रक्षा में निरंतर योगदान दिया है। इस पर सभी देशवासियों की गर्व है। मैं आज पदों और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि देश के अन्य क्षेत्रों में की तरह इस विश्वविद्यालय में भी कुल विद्यार्थियों और साथ ही पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक है। बेटियां खुश नहीं है, इसलिए ताली नहीं बजाते। मैं सभी बेटियों को हार्दिक बधाई और आशीष देती हूँ। केवल बेटी नहीं, सभी छात्र छात्राओं को मैं आशीर्वाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब जीवन में खूब प्रगति करें और राज्य तथा देश का गौरव बढ़ाएं। सभी विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूँ। वे आपकी यात्रा में हर कदम पर साथ खड़े हैं। आज इस दीक्षांत समारोह के साथ आपकी औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरी हो रहा है, लेकिन यह शिक्षा का अंत नहीं है। मेरा मानना है कि आपको अपने भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जीवित रखना चाहिए। शिक्षा आपको आत्मनिर्भर तो बनाती ही है, साथ ही शिक्षा आपको विनम्र बनने तथा समाज और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी करती है। आप अपनी शिक्षा और उससे कमाई हुई धन को समाज के वंचित वर्गों की सेवा और राष्ट्र निर्माण में लगाएं। यही सच्ची धर्म है, जिसे निभाकर आपको सुख और संतोष मिलता है। आप सोचते होंगे, सब देश की सेवा पे लगाएं तो हम क्या खाएंगे? खाने के लिए एक 2 वक्त रोटी, 2 रोटी, 3-4 बार खाना, 5-10 कपड़ा, एक छत, जिंदगी जीने के लिए, आने वाले जेनरेशन के लिए थोड़ा पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी सब चीजें देश के लिए दान करना चाहिए। यही अपना ध्येय होना चाहिए। हमारी परंपरा में कहा गया है कि अन्नदानम परम दानम, विद्यादानम अतः परम, अन्नन क्षणिका तृप्ति यावत् जीवनम च विद्या। अर्थात अन्नदान परम दान होता है और विद्या का दान उससे भी बड़ा है, क्योंकि अन्न से क्षण भर की तृप्ति मिलता है, जबकि विद्या से आजीवन तृप्ति बनी रहता है। शिक्षा किसी भी देश के विकास की आधारशिला होती है, इसीलिए शिक्षा ऐसे होने चाहिए जो विद्यार्थियों में बौद्धिकता और कौशल का तो विकास करे ही, साथ ही उसके नैतिक बल और चरित्र बल को भी मजबूत बनाए। मुझे विश्वास है कि आप सब ऐसी शिक्षा के प्रति सक्रिय आस्था बनाए रखेंगे। देवियों और स्वजनों, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। हमारी अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति करे, इसके लिए सरकार अनेक नीतिगत कदम उठा रहे हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हो रहा है।